हेलो नमस्कार प्रस्तुत देखिए इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से काजू का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। तो दोस्तों, धान की खेती यानी कि चावल की खेती, ठीक है। तो चावल की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा धान की खेती यानी कि चावल की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर युग है लेकिन यहाँ पर आएगा युग्म, ठीक है। तो इन चारों युग्म में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए काजीरंगा असम में, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मरु उद्यान गुजरात, ऑप्शन डी टाइगर रिजर्व सरिस्का, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है गुजरात में नहीं है, ये अपने राजस्थान का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी चावल। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल गेहूँ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूँ अपनी रबी की फसल है, तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस परियोजना का विकास किया गया है। तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सी परियोजना का विकास किया गया है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी चंबल नहर परियोजना, ऑप्शन सी सोम कमला अम्बा नहर परियोजना, ऑप्शन डी गुड़गांव नहर परियोजना। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु जिस परियोजना का विकास किया गया है, यह परियोजना है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, झूम कृषि यानी कि कपास की कृषि, ठीक है, जिसे पहाड़ी इलाकों में किया जाता है अधिकतर, ठीक है। तो झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थानांतरण, ऑप्शन बी घुमतु पशुचारण, ऑप्शन सी वाणिज्य कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि इस वर्ष कपास जिस खेत में बोया गया है उस खेत में अगले वर्ष अलग फसल बोई जाएगी, इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं, यानी कि उसे एक साल बोने के बाद में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो दोस्तों ये रेखा कौन से देशों के बीच सीमांकन करती है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत चीन और बर्मा, ऑप्शन सी चीन और भूटान, ऑप्शन डी है भारत एवं पाकिस्तान। तो इन चार ऑप्शन में से मेक मोहन रेखा जो है यह भारत चीन और बर्मा के बीच सीमांकन करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। मेक मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो दोस्तों इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1915 में, ऑप्शन बी सन 1914 में, ऑप्शन सी सन 1916 में, ऑप्शन डी सन 1918 में। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मेक मोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान और भारत, ऑप्शन डी भारत चीन और नेपाल। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा उन दो देशों के बीच सम्मिलित हैं जिनका हमारा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और इनके साथ आए दिन हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और पाकिस्तान की चर्चाएं तो आप रोज़ाना सुनते ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए इस तरह से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच है। तो इस तरह के जो रेखा वाला क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1950 में, ऑप्शन बी सन 1946 में, ऑप्शन सी सन 1947 में, ऑप्शन डी सन 1948 में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सन 1947 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1947। तो इन सन को आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने सीटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए भारत जीके के 20 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का, तो आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको रोज़ाना इन प्रश्नों का टेस्ट क्विज़ करवाई जाएगी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके दोस्त भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन तक ये क्लास ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और इस एग्ज़ाम से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।